दोस्तों राम राम नमस्कार। दोस्तों एक केस आज हमारे पास आया था जो कि हस्बैंड और वाइफ के झगड़े का केस था। लेकिन देखो दोस्तों, ऐसे केस पता नहीं थानों में, कोर्ट कचहरी में लाखों केस आपको मिलेंगे जिसमें हस्बैंड और वाइफ के झगड़े के चलते उनके केस जो है कोर्ट में चल रहे हैं। लेकिन एक लड़की मुझे यहाँ पर मिली, नाम तो मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन ये लड़की एक मैसेज देना चाहती है जिनके भी केस कोर्ट में चल रहे हैं, जिस भी हस्बैंड वाइफ का झगड़ा आपस में हो रहा है। देखिए दोस्तों, बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा त्याग सभी को करना पड़ता है और करना भी चाहिए। इस बच्चे की बातें सुनकर जो है मेरा दिल भर आया और ये क्या कहना चाहती है मैं आज वो आपको सुनवाऊंगी। बोलो बेटा, नाम बताओ अपना। मेरा नाम दिव्यांका। वैसे बोलो। मैं बताना चाहती हूँ, मेरे को पापा भी चाहिए, मेरे को मेरे दादू भी चाहिए, मेरे को मेरी मम्मी भी चाहिए, पर ये अपना घर नहीं बसा सकते। पर मैं आपको ये बात बता रही हूँ, इन दोनों का लाइफ टाइम झगड़ा चलता रहेगा। पर ये बात है कि एक बच्चा है ना जो उसका दिल में नहीं, मैं अपनी बात बता रही हूँ क्योंकि ये बात है कि इनका झगड़ा चलेगा। पर ये बात है कि हमारे बच्चों की जिंदगी खराब होनी है। और मैं ये बात चाहती हूँ, जैसे कि सारे घर रहते हैं ना एकदम मिल भाव करके, मैं ये चाहती हूँ, मेरी मम्मी सब सुन रहे हैं ना, तो मैं चाहती हूँ कि ना मेरा मिल भाव करा दो प्लीज़। मेरे मम्मी और पापा का, मेरे को दोनों चाहिए, मैं सच बता रही हूँ, मेरे मम्मी पापा का मिल भाव करा दो। बिटिया क्या हुआ था, क्या झगड़ा हुआ था? ये झगड़ा क्योंकि मेरे को मेरी बहन से मिलना था है। मेरी बहन से मिलने गई तो फिर ना मैं स्कूल में थी, तो हमारे स्कूल में प्रोग्राम था, जैसे कि मूवी दिखा रहे थे, तो उनमें से ना पॉपकॉर्न मंगवाए गए थे। मेरी मम्मी ने तो दिलवाए नहीं, मेरे पापा दिलवाए थे हैं। फिर ना वो घर पे आए, फिर मैंने वो बाहर स्कूल के बाहर खड़े हो गए थे। मैंने बोला पापा मेरे को मेरी बहन से मिलना है, मेरी दिलगा बहन से मिलना है, मेरे को उसकी याद आ रही थी। वो बेचारी छोटी सी बच्ची है 2 साल की, तो मेरे को उससे मिलना था। तो फिर मैं उनके साथ चली गई, आधे घंटे बाद आने वाली थी। तो फिर ना मेरी मम्मी यहाँ पे आ गई उनके गेट के बाहर और तोड़ फोड़ करने लगी, कैमरे तोड़ दिए, सब कुछ तोड़ने लगी थी। मैं वहाँ पे खड़ी थी, मैं देख ही रही थी और मेरा को इतना दुख हुआ ना। मैं कह रही मेरे पापा इतने बेकसूर है ना, मैं सच बता रही। मैं दोनों के पास रहना चाहती हूँ पर ये दोनों नहीं है ना, मिल नहीं सकते, मैं सच कह रही हूँ। और जो जिनका भी झगड़ा चल रहा है ना, मैं सच बता रही हूँ, अपने बच्चों की जिंदगी खराब होनी है। दादाजी प्यार करते हैं आपको? बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मेरे को, मेरे दादा दादी सब प्यार करते हैं जी। मम्मी पापा नहीं करते आपको प्यार? मेरे को मेरे मम्मी पापा भी करते हैं। लेकिन झगड़ा क्यों करते हैं बेटा वो आपस में? ये मेरे को भी नहीं पता, बिना बात का झगड़ा है ये। अच्छा, फिर क्या बात हुई आपके साथ, ऐसा क्यों हो रहा है कि आपस में झगड़ा कर रहे हैं? ये तो इनको पता है ना, मेरे को तो पता नहीं, क्योंकि ये इनके झगड़ा होना है ना, हमारा तो कुछ होना नहीं। मेरे से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे मम्मी पापा का ना मिल भाव करा दो। तो बेटी ये आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं, कोई बात बताई इन्होंने आपको? नहीं, और ये बिना बात का झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो भी नहीं रहा, मेरे पापा बेकसूर है बिल्कुल भी। दोस्तों कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और आज आपने देखा एक छोटी सी लड़की के दिल में कितना दर्द है कि मुझे तकलीफ है, मेरे मम्मी पापा का केस जो है कोर्ट में चल रहा है और मैं सबके साथ रहना चाहती हूँ। दोस्तों हस्बैंड वाइफ के आपसी लड़ाई झगड़े में आखिर बच्चों का क्या कसूर, आखिर बच्चे क्यों पिस रहे? क्या हस्बैंड और वाइफ को बच्चों के लिए त्याग नहीं करना चाहिए? क्या उनको समझौता नहीं करना चाहिए? अगर ऐसा सोचने लग जाए तो शायद जो ये इतने केस जो है कोर्टों में चल रहे हैं, थानों में जो इतनी सारी फाइलें हैं झगड़े की, तो शायद झगड़े ही ना हो। इस वीडियो को इतना वायरल कर दो ताकि इनके जो मम्मी पापा हैं वो इकट्ठे रहने पर मजबूर हो जाए। तो हमेशा तो दादाजी भी यहाँ पर मौजूद है, लड़की के उनसे ही बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है जी। जी, ये जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये लड़ाई झगड़ा जैसा बिटिया ने बताया है वैसा ही है, बिना सिर पैर का झगड़ा है जी। और अलग, ये शुरू से अलग रहती आई है जी। हमेशा, कभी किसी कमरे पे कभी किसी कमरे पे, और लड़का इसको सब चीज़ प्रोवाइड करता रहा जी। और ये लड़के से रात में लड़ती है, रात को 1-1, 2-2 बजे थाने में जाती है जी, कंप्लेंटें करती है उसकी, और इसको पता नहीं क्या होता है, और उसको रात को घर से बाहर निकाल देती है, शाम को घर में नहीं रहने देती, और बच्चों को भी परेशानी हो रही है, और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। तो आप क्या चाहते हैं इस मामले में?
इस मामले में बस जो बच्चे चाहते हैं वो उनकी मर्जी है दोनों की। मैं क्या कर सकता हूँ, माँ बाप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। हम तो समझा के थक गए, हम और क्या कर सकते जी हैं। बिल्कुल। तो आप नहीं चाहते कि इनका आपस में मेलजोल हो? हम क्यों नहीं चाहेंगे जी, हम तो शुरू से समझाते आए हैं। हम तो चाह रहे हैं समझौते हों और आपस में मिल कर रहें, कोई ऐसी बात नहीं। तो आपको नहीं लगता कि आप इन बच्चों के साथ आपको प्यार नहीं है? अभी लड़की ने क्या बताया कि मेरे दादा प्यार करते बिल्कुल हैं। अब आप आ जाओ, आप भी आ जाओ, हैं? अभी देर होगी। प्यार तो दोस्तों आपने देखा एक अनोखे परिवार की कहानी जो हमारे सामने जो है आई है। लगता है कि परिवार के बीच में सिर्फ कंफ्यूजन है और कुछ भी नहीं है, लेकिन मामला जो है कोर्ट तक आज पहुंच चुका है। क्या नाम है आपका? सोनिया। जी, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं मेरी ससुराल वाले जो है मेरे से हमेशा धोखाधड़ी करते आए हैं और मेरे हस्बैंड ने स्टार्टिंग से ही ना मेरे से सैलरी तक छुपा रखी थी और मेरे हस्बैंड का अफेयर भी है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। चैटिंग भी मैंने कोर्ट में दी थी, पुलिस में भी दी थी। और उसके बाद भी मैडम इन्होंने ना मेरे बच्चे को एक दिन ना ज़बरदस्ती उठा के स्कूल से ले गए और जब मैं लेने आई हूँ तो सबने, मेरे ससुराल वालों ने मेरे हाथ पकड़ के मुझे मारा पीटा सबने। और मेरा दहेज का जो मैटर चल रहा था आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। कविता मैडम जो है इसको हैंडल कर रही थी, अभी तक उन्होंने मेरा सामान नहीं दिलवाया और साइन करवा लिया मुझसे पहले। तो मैडम शादी को कितने साल हुए हैं आपकी? 2016 में शादी हुई थी मैम मेरी। 2016 में? तो लड़ाई झगड़े तभी से चले आ रहे हैं आप? मैम 2017 में इन्होंने ना मेरे को चोरी का इल्जाम लगा के घर से निकाल दिया था। मेरे पास कागज भी है, मेरे ससुराल वालों ने चोरी का इल्जाम लगा रखा है मेरे पे और मैंने 4 साल केस चलाया। उसके बाद भी मेरे ससुराल वालों ने कोई भी समझौता करने की बात नहीं करी, ना मेरे को खर्चा दिया अच्छी तरह 4 साल में। और उसके बाद मैंने ही कहा कि मेरा बच्चा छोटा है जी, मैं घर जाने के लिए रेडी हूँ, तो मैं घर आगे समझौता कर लिया मैंने अपने बच्चे की वजह से। और उसके बाद मेरी दूसरी गुड़िया हुई, इन्होंने फिर मुझे घर से निकाल दिया और किराए पे धक्के खिलवा रहा है मेरा हस्बैंड। आज तक खिलवा रहा था, 1 महीना भी पूरा नहीं होता किराए वाले कमरे से कभी कहेगा इधर जा, कभी जाएगा उधर जा, निकालता रहता है जी। मैं अपने घर ही चली गई हूँ। तो केस किस बात का चल रहा है आपका अभी? मैम मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का डाला क्योंकि मेरा हस्बैंड ना किराए के कमरे पे मारता था। इनके घर में रह रही थी ना, तब मारता नहीं था, कहता था तू किराए के घर पे चल, तेरे को वहां बताऊंगा, ऐसे बोलता था। और इसकी बहनें इतनी गंदी वर्डिंग बोलती है, उल्टा सीधा बोलती है, मारा भी है उन्होंने मेरे को 1-2 इसकी बहनों ने। और इसकी बड़ी वाली बहन, छोटी बहन जो है हमेशा इसके साथ आवारा घूमती रहती है। और मैं जब बाहर जाने की बात करती हूँ, मेरे पास हस्बैंड कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। और इनकी बहनें दोनों हर टाइम घूमती रहती है अपने भाई के साथ। तो आप अलग होना चाहते हैं इनसे? मैम मैं अपना केस डाल रही हूँ, मेरे को अपने हक चाहिए, जो मेरा हक बनता है ससुराल पे और मेरे पति पे। ससुराल में क्यों नहीं रह रहे हो जब आपके सास ससुर आपसे मेरे ससुर चाहते हैं? नहीं, मेरे ससुराल में कोई मुझे नहीं चाहता। इन्होंने खुद, मेरी गुड़िया हुई छोटी, इन्होंने मुझे खुद कहा किराए के घर पे रह, तू यहाँ नहीं रहेगी। मैंने कहा ऊपर किचन नहीं है, मैं नीचे रहना चाहती हूँ। पर इन्होंने कहा हम यहाँ तुझे नहीं रहना दे, हम यहाँ रहने देंगे, तू अलग किराए पे जा। मैं किराए पे भी रह रही थी, वहाँ भी ये सारा दिन हमारे डिस्टर्ब करते थे हमारी पर्सनल लाइफ को। और इनका लड़का सारा दिन गायब रहता था। इनका तो कहना कि काफी सारे इल्जाम जो है आपने इनके ऊपर जो है लगाए हैं, चोरी का इल्जाम भी लगाया है। मैंने कोई चोरी का इल्जाम नहीं लगाया जी। नंबर 2 कि जब इसको हमारे यहाँ शादी होने वाली थी तो जब से ये अलग रहने की, इसने खुद लड़के को कहा कमरा अलग लो। और जब ये गुड़िया छोटी थी, ये वहाँ पे 1 नंबर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी देवी मंदिर के पास वहाँ रहने के लिए गई। कुछ दिन अपने घर भी रही, वहाँ से भी इसने पुलिस केस वगैरह पहले भी करे और अब भी करे, ऐसे ही झगड़े करे। क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया जी, आप अलग रहते हैं तो सास ससुर से कैसा झगड़ा? सास ससुर का ये झगड़ा है जी मैडम, ये ना हर वक्त उसको फोन करके अपने पास बुला लेते हैं। वो 1 मिनट भी घर में नहीं रहता। जहाँ भी मैं मकान मालिक से पूछ लो, आप गवाही ले लो मकान मालिक से कि वो यहाँ कितना रहता है और अपने घर कितना रहता है, अपने माँ बापों के तो पास। मारपीट हुई जब आपके साथ कोई, आपने जैसे हॉस्पिटल में मेडिकल वगैरह बनवाया? हाँ जी, मेडिकल है मेरे पास, मैंने मेडिकल करवा रखा है और मैंने कंप्लेंट दे रखी है SHO SP सर के पास भी दे रखी है और कोर्ट में केस भी डाल रखा है मारपीटाई का। सोनिया जी, आपके ससुर का कहना है कि ये आपके साथ कोई मारपीट नहीं कर रहे, जबकि उल्टा आप बाहर रहना चाहते हो, ऐसा क्यों? सर वो सामने ही है। नहीं सर, उन्होंने मार पिटाई करी है। देखिए सर, इन्होंने अंदर लेके मेरे को मारा है, सबने 4-5 जनों ने मारा है सर। अब मैं उसकी वीडियो तो नहीं बना सकती थी जब मैं ही, मेरे को ही मार रहे थे। मैं अकेली थी, अपने बच्चे को लेने गई थी। सर ये लोग इतने गंदे हैं, ये अकेले का होने का इतना फायदा उठाते हैं। इनके घर में जितनी भी बहुएं आ रही है ना सर, किसी का भी फादर नहीं है या किसी का भाई नहीं है। जिनके फादर और भाई नहीं होते ना, उस घर की लड़कियों को लेते हैं ताकि इनके खिलाफ कोई लड़की। बहू है, आप पहली बहू है शायद? आप लोग झगड़ा करते हो? हाँ जी, मेरे हस्बैंड से मेरा झगड़ा होता है क्योंकि सर वो
हमारे साथ बिल्कुल नहीं रहता सर। वो ना या तो 24 घंटे फोन लेके बाहर गायब रहता है, अपनी बहनों के साथ गायब रहेगा या अपने परिवार वालों के साथ गायब रहे। हमें किराए पर छोड़ के सर रात के 10 बजे सिर्फ शक्ल दिखाने आता है और सुबह भाग जाता है। तो आप उनके साथ रहना नहीं चाहते अभी? मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। मैंने बहुत उसको ना मौके दिए, बहुत मौके दिए मैडम। जनवरी में भी मेरे पसली क्रैक कर दी थी उसने, मैंने ट्रीटमेंट करवाया, उसने ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा था। मैं अपने घर जाके मैंने उसको बोला तू नहीं करवाएगा तो कंप्लेंट दूंगी, मेरा ट्रीटमेंट करवा। उसने जब जाके मेरा ट्रीटमेंट करवाया मेरी पसली क्रैक करने के बाद, और फिर मैडम जब मैं जनवरी में आई तो इसके घर वालों ने मुझे बोला, पंकज के सारे फोन कर रहे, दादी फोन करी, चाची फोन करी, तेरी गुड़िया की हालत बहुत खराब है, रैशेज हो गया। मैडम मेरी गुड़िया की इतनी गंदी हालत कर दी थी इन्होंने, क्योंकि मैं उसको यहाँ छोड़ गई थी, मेरी पसली क्रैक थी, मैं उसकी मतलब केयर नहीं कर सकती थी, मैं उसको लेके नहीं गई अपने साथ। मैंने कहा पहले मैं अपना ट्रीटमेंट करवाऊंगी फिर मैं अपनी गुड़िया को लूंगी। पर मैम जब आप इनके साथ नहीं रहना चाहते तो डोमेस्टिक वायलेंस से अच्छा तो आप अपना तलाक का केस डाल लें। डोमेस्टिक वायलेंस का केस सर ये है कि अगर मेरे साथ फ्यूचर में, क्योंकि मेरे को खतरा है, मेरे को धमकियां मिल चुकी है सर। तो आप कोर्ट में बोल सकते हैं, कोर्ट में लिख के। हाँ सर मैंने दे रखा है, सारा कुछ केस चल रहा है सर, मेरा डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है, मेंटेनेंस का केस चल रहा है सर। उसके बावजूद भी जो मेंटेनेंस से रिलेटेड है अभी तक खर्चा नहीं बंधा। सोनिया जी आपकी एजुकेशन क्या है? सर मैं मास्टर इन कॉमर्स हूँ। आप इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी आप वो बातें कर रहे हैं जो आज से 20 साल पहले हुआ करती थी। जी बिल्कुल सर, ससुराल वाले ऐसे करवाते हैं, काम ही ऐसे करते हैं ससुराल वाले। लेकिन महिला को एक त्याग की मूर्ति जो है माना जाता है। बच्चों के लिए माएं अक्सर त्याग करती हैं, बाप को भी त्याग करना पड़ता है। तो बच्चों की क्या गलती आप दोनों के लड़ाई झगड़े में? मैम मैंने बच्चे इसको ही दे रखे थे मैम, पर मेरी गुड़िया जो है मेरे पास एक दिन आई, 25 दिसंबर को मेरे से मिलने आई, तो इसने मुझे बताया कि दादी और बुआ ना मम्मी बहाने से मुझे मारती है, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पे, और मम्मी स्कूल में भी मेरी ना बहुत बेइज्जती होती है, स्कूल वाले मुझे रखते नहीं है। तो मैम मैंने बात करी, स्कूल वालों से बात करी, मैंने कहा इसके पापा एग्री होते हैं तो मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ और अपने पास से ही स्कूल भेजूंगी। तो इसकी फैमिली और इसके पापा सब एग्री हो गए थे, और उसके बाद भी जबरदस्ती ये एग्री करवाने के बाद, और मैं अपने बच्चे को स्कूल भेज रही थी, फिर भी ना बिना पूछे मेरे से मेरे बच्चे को ले गया, और जब मैं लेने गई हूँ कहता कोर्ट में से लिखवा के ला, और फिर मेरे को अंदर खींच के मारा। दोस्तों कहते हैं कि एक जो माँ होती है, एक बेटी होती है, वो न्याय का रूप होती है, त्याग का रूप होती है। लेकिन आज जो मामला मेरे सामने खुल के आ रहा है उसमें मैं मेरे साथी पत्रकार जो हैं उनको मैं कहूंगा जरा एक बार आप कैमरे पे आ जाओ। कैमरा कोई नहीं, कैमरा आप दे दो थोड़ी देर के लिए, मैं चाहता हूँ। कोई नहीं बनाइए आप इनको दे दो। नहीं मैं कुछ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जानबूझ के, ठीक है। लेकिन ये जो परिवार जो होते हैं, ये जो बच्चों के कारण माँ बाप जो है वो घर खराब कर देते हैं, इसमें मैं आज मेरे साथी पत्रकार को मैं सैल्यूट करता हूँ। जो त्याग जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया है वाकई काबिल तारीफ है, और मेरे सामने एक जीता जागता जो है उदाहरण है, इस वक्त दुनिया के सामने उदाहरण रखना चाहूंगा मैं, ये देख लो। तो लेकिन मैं उस बात को पर्सनल नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। आप एक माँ है जी, एक बेटी है जी, एक बहन भी है जी। क्या आपको नहीं लगता कि आपके बच्चों की जो है जिंदगी खराब हो रही है? आपको इनके लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। सर मैं अपने बच्चों को सेफ रखना चाहती हूँ। जब मैं ही अपनी ससुराल में सेफ नहीं हूँ तो मेरी बेटियां भी सेफ नहीं है सर। मेरे सामने इन्हें मारा पीटा गया है बहुत, और मैं ही जानती हूँ सर सच्चाई। सिर्फ ये मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती थी इस चीज की सर, पर सच्चाई मैं ही जानती हूँ, मैं साथ रही हूँ जी। तो दोस्तों ये पानीपत से लाइव तस्वीरें जो है आप देख पा रहे हैं, एक तरफ दादा है बच्ची के, एक तरफ गुड़िया है, एक तरफ उनकी माँ है। इनका झगड़ा चल रहा है। इन्होंने जो है जो बच्चों के पालन पोषण के लिए केस जो है डाल रखा है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है डाल रखा है। लेकिन इन महिला का कहना है कि साथ भी नहीं रहना चाहती, तलाक भी नहीं लेना चाहती। लेकिन ऐसे में कुछ कहना चाहते हो बेटा, आ जाओ। लेकिन ऐसे में बच्चों का क्या कसूर, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताएं कि इनके साथ जो इनका मामला है न्याय कैसे होगा, गलती किसकी है, कौन सही है कौन गलत है। हाँ बेटे क्या कहोगी? मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि जो मेरे पापा रहते थे किराए के कमरे में, मेरी मम्मी उन्हें बाहर निकाल देती थी। अच्छा हाँ जी। फिर आपको दोनों प्यारे लगते हैं? मेरे को दोनों प्यारे लगते हैं, पर ये अपना घर नहीं बसा रहे। अच्छा, फिर दोनों से गुस्सा हो आप? गुस्सा तो मैं हूँ दोनों से। अच्छा, ये पापा से क्या कहेंगे आप? पापा से क्या कहना चाहते हो? मेरे पापा बेकसूर है। और मम्मी? मम्मी उन्हें रात को बाहर ऐसे भगा देती थी, रात को कंप्लेंट करके आती थी। एक दिन मेरे को सुबह भी अपने साथ कंप्लेंट करने लेकर चली गई थी। फिर आप मम्मी के साथ रहना कि पापा के साथ रहना चाहते हो? मैं पापा के साथ रहना चाहती हूँ। मैं दोनों के साथ रहना चाहती हूँ, पर ये दोनों अपना घर नहीं बसा रहे। मैं एक के साथ नहीं रहना चाहती। दोनों के साथ रहोगे आप?
तो दोस्तों देखिए, ऐसे में मासूम बच्चों की क्या गलती, बड़ा अनोखा मामला जो है निकल कर सामने आया है। हाँ बिल्कुल, आप दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, किसको चुनोगे आप? दोनों में से एक को अगर चुनना मम्मी पड़ता पापा है में से किसको दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना पड़े तो किसको सिलेक्ट करोगे? दोनों चाहिए ना उसको, बता तो रही है एक वो। मिनट रुको ना, हाँ। अगर मम्मी पापा नहीं है, मम्मी एक को साथ तो नहीं कोई है, हक नहीं है। मैं एक मिनट मैडम, इतना पेन सहन करने के बाद प्लीज 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 आप इस टाइम चुप रहिए बेटा। अगर मम्मी पापा साथ नहीं रहते हैं और ये दोनों अलग होना चाहते हैं तो आप मम्मी के साथ रहोगे या पापा के साथ? पापा के साथ। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि देखिए पूरा परिवार है, गलती किसकी है पता नहीं, कंफ्यूजन पूरी फैमिली में चला हुआ है। हस्बैंड वाइफ के झगड़े हैं जो हर एक घर में होते हैं, थोड़ी गलती पति की होती है, थोड़ी गलती जो है पत्नी की होती है। तो ऐसे में कसूरवार कौन, टूटते घरों को कैसे बचाया जाए, इन समस्याओं का समाधान कैसे हो, कमेंट जरूर करें। मेरे को माइक देना जरा। सर इतना लंबा करके क्या करोगे? बिल्कुल समझो दोस्तों, मामला लगातार लाइव देख रहे हो। इस केस में थाना कला पानीपत के जो है इंचार्ज साहब सुरेश जी जो है वो भी इस मामले में इंटरफेयर कर चुके हैं और अब मैं उनसे भी एक बार मिलवाऊंगा, जरूर मिलवाऊंगा। मैं चाहूंगा कि केस पूरा खुले। चले आइए एक बार। कहाँ गए? सुरेश जी हैं नहीं, जयवीर जी हैं मेरे साथ इस वक्त। जयवीर जी कोई नहीं। अच्छा चलिए आइए। अच्छा तो दोस्तों मामला जब चल रहा है तो मैं सुरेश जी से भी दो शब्द कहलवाना चाहूंगा, जो माँ बाप इस वक्त अपने बच्चों की जिंदगी ना देख के परिवारों को खराब कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे उनको? देखो जी, दोनों माँ बाप बच्चों की तरफ ध्यान करके अपना घर बसाना चाहिए। थोड़ी बहुत हर घर में डिस्प्यूट होता है, उसको समझदारी से लेना चाहिए। अगर पति पत्नी अपनी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे तो फिर घर खराब होती है, बच्चों की लाइफ भी खराब हो जाती है। छोटे बच्चों का क्या होगा? सर ऐसे कितने मामले आते हैं? आ जाते हैं जी, और सॉल्व भी करवा कर हम भेज देते हैं यहाँ से। सर अभी एक केस जो आपके पास आया हुआ है, छोटी सी बच्ची का केस है। उस बच्ची को आपने भी सुना है और हमें भी सुन के जो उसका दिल, मतलब हमारा दिल भरा है। तो आपको क्या लगता है कि गलती कहाँ पर है? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है पति पत्नी के बीच में, वो उन्होंने अपना दूर करनी चाहिए। अपने बच्चों की तरफ भी देखना चाहिए। ये तो है नहीं भाई इनकी लाइफ, तो बच्चों की लाइफ का क्या होगा, आगे की सोचना चाहिए ना। बच्चे को तो माँ भी चाहिए, बाप भी चाहिए। तो दोस्तों मामला आपने पूरा देख लिया और इस वक्त जो है मेरे साथ इंचार्ज साहब भी थे।